क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन कि जो सेक्स है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होती है। देखिए, वेरिएशन जो है वो एक डिफरेंस होता है, वो एक चेंज होता है कैरेक्टर्स में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरेक्टर्स में चेंज होता है। ठीक है, और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो डिफरेंसेस आते हैं इन दी कैरेक्टर्स। ठीक है, सो वेरिएशन इट मे बी डिफाइंड और इट इज द डिफरेंस, it may be defined as a difference in characters from organism to organism, ठीक है, and from parents to offspring। ठीक है, वेरिएशन क्या होती है, जो करेक्टर्स के अंदर डिफरेंसेस होती हैं, कहाँ से, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और पेरेंट से बच्चों में, ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें वेरिएशन की तो बेसिकली जो है आपने लोअर लेवल में पढ़ा होगा, दो तरह की वेरिएशंस आपको सिखाई गई होंगी। एक होते हैं सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, मगर जो वेरिएशन है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएशंस, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अफेक्टेड ट्रेड्स की, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो पहला होगा अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड ट्रेड्स, वो इसको जो है वो मॉर्फोलॉजिकल भी चेंज करेगी, मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, वो इसको फिजियोलॉजिकल भी चेंज करेगी। ठीक है, और वो इसे जो है साइटोलॉजिकल भी इसके अंदर डिफरेंस करेगी। ठीक है, एंड प्लस बिहेवियर वाइज। ठीक है, जो ट्रेट्स हैं अफेक्ट हो रही हैं तो मॉर्फोलॉजिकल भी अफेक्ट होंगी, फिजियोलॉजिकल भी, साइटोलॉजिकल भी एंड बिहेवियर वाइज भी वो अफेक्ट होंगी। ठीक है, अगर किसी का इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसके लिए यूज़फुल भी होगा। ठीक है, वो उसके लिए जो है वो हार्मफुल भी होगा। इम्पैक्ट जो है हार्मफुल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, न्यूट्रल, या उसके ऊपर जो है वो कोई भी इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, फिर आती है अगर वो पार्ट्स में है। ठीक है, पार्ट्स वो कैसे अफेक्ट करेंगी, नंबर वाइज। ठीक है, और जियोमेट्री वाइज। ठीक है, और अगर वो डिग्री वाइज जो है वेरिएशन, डिग्री वाइज वेरिएशन है, वो कैसे अफेक्ट करेगी, या तो वो कॉन्टिन्यूस होगी या वो डिसकॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड ट्रेट्स वो चार तरह की होती हैं, इम्पैक्ट में दो तरह की होती है, पार्ट्स और ज्योमेट्री में इम्पैक्ट की तीन तरह की होती हैं, पार्ट्स और डिग्री वाइज वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो वेरिएशंस की जो है डिफरेंट ब्रॉडली क्लासीफाई की हुई है उनको सब कैटेगरीज में। ठीक है, और फिर आता है अगर वो सेल को अफेक्ट करती है, सेल अफेक्टेड, अगर जो वेरिएशन है वो सेल को अफेक्ट कर रही है तो दो तरह से होती है, सोमैटिक एंड
जर्मिनल। सोमैटिक क्या होती है? जो आफ्टर बर्थ होती है, जन्म के बाद जो होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है। और जर्मिनल वेरिएशन क्या होती है? जो पहले होती है, ठीक है। तो जर्मिनल वेरिएशन जो है वो फर्दर दो तरह की होती है, सेम एज फॉर डिग्री कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और बाकी जो है वो उसके फिनोटाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है, फिनोटाइपिक वेरिएशन, या फिर वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करती है, जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। क्लियर? सो ये जो है वो इस तरह से वेरिएशंस को हमने डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया हुआ है। क्लियर? सो अब हम स्टडी करेंगे सोमैटिक वेरिएशन को। सोमैटिक वेरिएशन, देखिए सोमैटिक वेरिएशन को हम एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं, या हम उसको मॉडिफिकेशन वेरिएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स और द सोमैटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड, क्योंकि ये आफ्टर बर्थ होती है ना, एक्वायर्ड और मॉडिफिकेशन वेरिएशन, राइट, ठीक है। सेकेंडली क्या आता है? प्रेजेंट इन बॉडी सेल, जो बॉडी सेल्स होती हैं और जो ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल होता है, ठीक है। और सोमैटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए सोमैटिक वेरिएशन जो है, ना तो वो पेरेंट्स से इनहेरिट होती है, ना ही वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब वो ट्रांसफर तो तब होगी ना जब वो पेरेंट्स से इनहेरिट होगी, मगर ऐसा क्या हो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो इट इज नाइदर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स नॉर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन और दी जो प्रोजेनी है, ठीक है। वो जो एक्वायर्ड होती है, ठीक है, ना तो ये पेरेंट्स से इनहेरिट होती है, ना ही ये जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। फिर ये कहाँ से आती है? इट इज़ एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ में जिन भी कंडीशन से गुजर रहा है, जैसे भी हालातों में रह रहा है, सोमैटिक वेरिएशन जो है वो उस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिज्म एडप्ट करता है थ्रू हिज होल लाइफ, थ्रू इट्स होल लाइफ, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सराउंडिंग से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ से एक्वायर करता है, ठीक है। It is neither inherited from parents, ठीक है, nor transmitted to next generation, ठीक है। It is acquired by individual during its whole life, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए जो सोमैटिक वेरिएशन है, अब उसमें जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, और मेन फैक्टर्स जो है वो 3 तरह से हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय 3 फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? पहला तो आएगा इसमें एनवायरनमेंट, ठीक है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है,
सेकंड इसमें आ जाता है ऑर्गन्स का किस तरीके से यूज़ हो रहा है या उसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। थर्ड जो है वो उसका कॉन्शियस एफर्ट जो है वो क्या है, देखिए कॉन्शियस एफर्ट्स, राइट। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अंदर क्या इंक्लूड आएगा, क्या इंक्लूड करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर? एनवायरमेंटल फैक्टर, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, एयर, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखिए लाइट, अगर जो सनलाइट है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन जो है अगर सनलाइट बहुत हार्ड सनलाइट में है, देखिए क्योंकि लाइट की भी एक एक हर एक चीज़ की वैसे बेसिकली एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट एक्सेस में हो रही है, ठीक है, अगर हार्ड सनलाइट एक्सपोज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म खुद को, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है उसको काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो लाइट है वो बहुत हार्ड सनलाइट जो है, बहुत हार्श सनलाइट जो है वो नहीं अब काफ़ी स्कॉच हीट होती है, तो उसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेयर नहीं कर पाते हीट को, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अगर आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है और उस साइट पे जो लेबर जो काम करती है वो सनलाइट से क्या हो जाती है, उनकी जो स्किन है, जो मेलानिन पिगमेंट है, वो एपिडर्मल सेल्स में क्या करते हैं, वो डार्क होने लग जाता है, तो जिससे उनकी अपीयरेंस क्या आती है, वो डार्क ब्राउन आती है, ब्लैकिश आती है, ठीक है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, देखिए टेम्परेचर भी अगर सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, मगर टेम्परेचर भी है वो एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। एयर है, वाटर है, ठीक है, अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे है ना, वी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि जो पानी जो एयर है उसका जो दबाव है बहुत ज़्यादा बनता है और जो एयर है वो ज़्यादा नहीं मिलती हमें, सेम एज वाटर। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो नॉर्मल यहाँ के प्लांट्स और डेजर्ट के प्लांट्स से बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं, दीज फैक्टर्स लेड टू द चेंज इन फिनोटिपिक जो अपीयरेंस होती है एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। दीज फैक्टर्स लीड्स टू द चेंज इन फिनोटाइप या जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और देखिए फिनोटिपिक चेंज होने में, ठीक है, इन सभी फैक्टर्स से जो ऑर्गेनिज्म उसका फिनोटाइप है, जो उसके फिजिकल अपीयरेंस है, उसके अंदर चेंज आता है, ठीक है। सो वो चेंज आना फिनोटिपिक उसमें अपीयरेंस में किससे, ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिनोटाइप प्लास्टिसिटी। क्या होता है, phenotype plasticity. Now what is phenotype plasticity? ठीक है, it is the ability to change in phenotype due to एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस लिख लीजिए या फैक्टर्स लिख लीजिए, ठीक है। इन
एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस से जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक एबिलिटी होती मतलब बन जाती है उसका फिनोटाइप चेंज होने पे, ठीक है, उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप प्लास्टिसिटी, ठीक है। और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी टू चेंज इन फिनोटाइप, ठीक है, या एबिलिटी टू चेंज इन फिनोटाइप ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप प्लास्टिसिटी, ठीक है। और इस जीनोटाइप का चेंज होना, ठीक है, चेंज इन फिनोटाइप, इसे हम कहते हैं इको फिनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप का चेंज हो जाना इसे हम कहते हैं इको फिनोटाइप, ठीक है। देखिए जो भी वेरिएशन आता है ड्यू टू इको फिनोटाइप वो क्या होता है, इट इज़ मोर इन प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि और इट इज़ मोर इन प्लांट्स, ठीक है। वेरिएशन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके कारण जो वेरिएशन आते हैं is more in plants, ठीक है, than in animals। क्यों? क्योंकि देखिए एनिमल्स जो है वो तो मूव कर जाते हैं, ठीक है, बट प्लांट्स क्या होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाता है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। देखिए यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स जो है वो वेरिएशन कैसे लेके आता है जो ऑर्गन, ठीक है, ज़्यादा डेवलप है, जिनका ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गन्स जिनका लेस यूज़ हुआ है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दे तो हम हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, उनका एक लिमिटेड यूज़ होता है, मगर जो रेसलर्स होती हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो बॉक्सिंग जो होती हैं, बॉक्सिंग प्लेयर जो होती हैं, उनका जो यूज़ है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। वाई दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स? क्योंकि उनका जो ऑर्गन्स का यूज़ है, जो लाइक किक है या जो भी अकॉर्डिंग टू द गेम वो प्ले कर रहे, वो एक्सरसाइज करते, तो उनका जो क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है ना, लगातार होता है, डेली होता है, विद वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट वो उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक लॉयन है, ठीक है, या कोई भी टाइगर है, वो जू में रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको फिक्स टाइम पे उनका मील होता है, ठीक है, उनको खाना मिल जाता है, उनका मील मिल जाता है उनको फिक्स टाइम पे, तो वो क्या है, वो बहुत रेस्ट, उनकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वो वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो जो हंटिंग के लिए बने हैं, जिनकी बॉडी जो है वो इस हिसाब से है कि दे आर मेंट टू रन एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है, टू हंट विद देयर पॉज, विद देयर टीथ, ठीक है। तो ये जो है वो वीक होंगे ना एज कम्पेयर टू द लॉयन और द टाइगर हु इज लिविंग इन जंगल, ठीक है। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का ये मतलब होता है। So, the organ with more use develops more. देखिए अगर हम एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, ठीक है, हम बैठे हुए हैं घर पे और हम एकदम से एक्सरसाइज कर दे, तो हमारी बॉडी क्या, वो एक शुरू हो जाता है ना, बॉडी एक शुरू हो जाते हैं, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारी बॉडी देखिए हैबिचुअल नहीं है, इतना हार्ड कोर एक्सरसाइज के लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं है। मगर जो एक प्लेयर, जो एक पर्सन जो है वो फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज कर रहा है, वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, वो डेली 2 से 3 घंटे जो है वो अपने ऑर्गन्स का यूज़ कर रहा है, अपने मसल्स को बना रहा है। सो क्या है, वो जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा डेवलप है। जिन ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है तो वो क्या होंगे, वो डेवलप होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ रेस्टिंग एट होम, ठीक है। The organ with more use develops more than the organ
with less use. ठीक है. For example, players, ठीक है, wrestlers, right, they have strong muscles. They have strong muscles. ठीक है. Then a lion who's captain zoo, ठीक है, जो जू में रखा जाता है, is weaker ना, is weaker than the one who lives in a jungle. है ना, क्योंकि जो जंगल में जो टाइगर होगा वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा, वो बहुत ज़्यादा फियर्सफुल होगा, वो रोज़ उसकी कितनी जो है वो हंटिंग की ट्राई करता होगा, तब उसको जाके हंट मिलता होगा ना, अपना फूड मिलता होगा. ठीक है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू लॉयन जो कि जू में रखा होता है. ठीक है, वीकर. देखिए, कॉन्शियस जो एफर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्शियस, ORTS, कॉन्शियस एफर्ट्स. देखिए, ये जो कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं ना, दीज आर डन बाय द ह्यूमन. ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे वो फॉर कीपिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स को गार्डन करता है. ठीक है, अब जैसे कटिंग, जो लीव्स की कटिंग करते हैं, पिनिंग टेल, ठीक है, हॉर्सेस. ठीक है, तो वो क्या है? ऑल दीज आर द कॉन्शियस एफर्ट्स दैट आर डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, सो these are the efforts, ठीक है, that are done by human for themselves. ठीक है, और जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होती हैं, एनिमल्स, ठीक है, गार्डनिंग द प्लांट्स. ठीक है, क्लियर? So this is the somatic variations and various factors that affects the or that bring change or that results in the somatic variation. So अब हम स्टडी करेंगे सेकेंड जर्मिनल वेरिएशन. ठीक है, जिसको हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं. जर्मिनल वेरिएशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. देखिए, जर्मिनल वेरिएशन क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरिएशन which is present in germ cells. ठीक है, जैसे सोमैटिक वेरिएशन कहाँ पे प्रेजेंट थी? इन द सोमैटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसलिए जो जर्मिनल वेरिएशन है, इट इज प्रेजेंट इन जर्म सेल्स. ठीक है, और वो क्या होती है? दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. राइट. देखिए, सोमैटिक वेरिएशन में क्या था? ना तो वो पेरेंट से इनहेरिट होती थी और ना ही वो जो जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र होती थी या, ठीक है, ट्रांसमिट होती थी. मगर जर्मिनल एपिथेलियम क्या वेरिएशन क्या करती है? वो ट्रांसमिट होती है जनरेशन टू जनरेशन. ये दो तरह की होती हैं. एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन. राइट. देखिए, जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है, ये जो वेरिएशन होती है, इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन नेचर. ठीक है, सो फाउंड इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, अगर हम बात करें, सो इट इज़ डिफाइंड एज small difference in characters from normal condition. Right. Normally present in nature, so found in all plants and animals. ठीक है. कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को हम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन है वो फ्लक्चुएट होती है बिटवीन प्लस एंड माइनस. ठीक है, continuous variation fluctuate between plus and minus.
ठीक है. सो ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन. ठीक है. ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है ये फर्दर दो तरह की होती है. ठीक है, जिसको हम सब्सटेंसिव भी बोलते हैं. ठीक है, सब्सटेंटिव कॉन्टिन्यूस वेरिएशन एंड सेकंड इज मेरिस्टिक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन. जो सब्सटेंटिव जो होती है ये अफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को. अफेक्ट द अपीयरेंस. ठीक है, जैसे बॉडी की शेप है, बॉडी का साइज है, वेट है, कलर है. ठीक है, और जो मेरिस्टिक होती है वो क्या अफेक्ट करती है नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे नंबर ऑफ ग्रेन्स है. ठीक है, और या नंबर ऑफ सीड्स है पी में. ठीक है, दिस अफेक्ट्स पार्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन ईयर ऑफ वीट. ठीक है, या नंबर ऑफ सीड्स इन पी. क्लियर? नाउ व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? देखिए, इसको हम स्पोर्ट्स वेरिएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज सडन चेंज ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, it is sudden change due to inheritance of characters from normal condition. ठीक है, अब देखिए जैसे कि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन थी. ठीक है, ये क्या होती है, इट इज़ नॉट कॉमन इन नेचर. ठीक है, ये जो है वो नेचर में जो है वो नॉर्मल पाई नहीं जाती, बट दिस अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो क्या होता है, जो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होता है ना, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन को उसे म्यूटेंट कहते हैं. ठीक है, जो डिसकॉन्टिन्यूस से अफेक्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म, द affected organism is called mutant. उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं म्यूटेंट. राइट? अब देखिए डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के कॉज क्या हैं. ठीक है, क्यों ये जो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है ये किस लिए होती है. अगर कोई भी क्रोमोसोम है वो क्या होता है, क्रोमोसोम का डिलीट हो जाता है, उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, उस किसी भी क्रोमोसोमल ऑर्डर की ट्रांसलोकेशन हो जाती है. ठीक है, पहला कारण क्या है, रीजन फॉर द डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, क्रोमोसोमल डिलीशन, duplication or the translocation. Right? सेकेंड फैक्टर क्या है, अगर कोई भी क्रोमोसोम है उनके नंबर में चेंज आना. ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं, वो भी डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है कि नंबर क्रोमोसोम के नंबर में या तो इंक्रीज हो जाना या वो डिक्रीज होते हैं. ठीक है, सो
चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है, देखिए जो जीन का स्ट्रक्चर होता है या उसका एक्सप्रेशन होता है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो भी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कॉज होती है। चेंज इन जीन स्ट्रक्चर एंड इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए ये भी दो तरह के होते हैं, एक सब्सटेंटिव होती है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है, जैसे जो अपीयरेंस होता है, बॉडी है, शेप है, कलर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई शॉर्ट लेग्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनकी टांगे जो हैं उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है, ठीक है, हॉर्नलेस कैटल, कोई कैटल है मगर यूजुअली हमने क्या देखा है, जो कैटल्स होते हैं उनके हॉर्न्स होते हैं, उनके सींग होते हैं, मगर कई कैटल्स क्या हैं जिनके अंदर सींग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, वो इट कम्स अंडर द सब्सटेंटिव वेरिएशन। ठीक है, अब जैसे कोई कैट है, यूजुअली कैट के फर होता है ना, हेयर्स होते हैं, मगर कई कैट क्या होते हैं, वो हेयरलेस होती हैं। ठीक है, मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या आ जाता है कि ये जो अफेक्ट करते हैं पार्ट्स को करते हैं, जैसे पॉलीडेक्टाइल होता है, उसमें क्या होता है, इसमें 6 या इससे ज़्यादा डिजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें वेरिएशन की इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, तो वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या होगी, यूजुअली जो है वेरिएशन हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को टू एडप्ट टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर जो इंडिविजुअल में वेरिएशन है, ठीक है, तो वो किसी भी एनवायरनमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडप्ट होकर उसमें सर्वाइव कर सकता है। सेकंड, ये एक रॉ मटेरियल है फॉर द इवोल्यूशन, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर देखिए सेम फीचर्स या सेम करेक्टर्स अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक नई मॉडिफिकेशंस कैसे होंगी, और अगर नई मॉडिफिकेशंस नहीं हुई तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, देखिए एप्स जो है, यूजुअली हम कहते हैं कि जो बंदर है वो हमारे पूर्वज है, मतलब जो फर्स्ट ह्यूमन, जो पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो बंदर की तरह दिखता था, वो एप थे। ठीक है, उन्हें इतना अपना बॉडी ऑर्गन्स का यूज़ करना नहीं आता था, मगर जैसे जैसे उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके अंदर जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो होता रहा, उसके अंदर क्या है, वो टाइम के एक सिचुएशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस आते गए, और जैसे जैसे चेंजेस आते गए वैसे वैसे जो उनके ऑर्गन्स हैं उनका भी मॉडिफिकेशन होता गया। ठीक है, और आज आप प्रेजेंट जो हैं, आप देखिए कि हम जो है वो कितनी इन्वेंशंस कर चुके हैं, कितनी डिस्कवरीज कर चुके हैं, तो वो क्या हुआ, ये इवोल्यूशन से ही तो हुआ। अगर पहले का जो इंडिविजुअल था, जो हमारे पूर्वज थे, अगर हम वैसे होते तो क्या हम इतनी जो जितनी साइंस ने डेवलपमेंट की है, जितनी तरक्की की है, वो पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में एडप्ट करने के लिए, प्लस इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए अब जैसे कि नई स्पीशीज आती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नई स्पीशीज फॉर्म होंगे टाइम के साथ, वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे उनके। ठीक है, और विदाउट वेरिएशन देयर वुड बी नो साइंस ऑफ हेरिडिटी और फॉल, ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी तो ऑब्वियसली कंटिन्यू होती है, मगर नया मॉडिफिकेशन कब आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। क्लियर।